दुश्मनों का कलेजा कांप गया। देख बेटा, तेरा बाप आ गया। भूल कर भी न हमसे पंगा लेना बेटे, हिंदू धर्म के हम शेर है रे छोटे। हाँ, भूल कर भी न हमसे पंगा लेना बेटे, हिंदू धर्म के हम शेर है रे छोटे। हाँ, हमसे ही तुम हो ये इतिहास कहेगा। बाप को पहचान रे, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। जेल का ताला टूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। जेल का ताला टूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। बाप तुम्हारा बाप, बाप तुम्हारा बाप। दूर दूर तक है हमारी सब पे नजर, राम विरोध की तैयार है खबर। दूर दूर तक है हमारी सब पे नजर, राम विरोध की तैयार है खबर। जो नाम पे आएगा तो मिट जाएगा। ए बापाला रे बापाला, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। जेल का ताला टूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। जेल का ताला टूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान, जीते जी ये हमको करना है काम। हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान, जीते जी ये हमको करना है काम। देश ये सारा भगवा रंग से सजेगा। ए सालो बाबा रे, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। जेल का ताला टूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। जेल का ताला टूट गया, बाप तुम्हारा छूट गया। जय श्री राम, जय श्री राम, महाराणा प्रताप की। आज आपके इस जयपुर में इतनी बड़ी संख्या में हमारे हिंदू वीर और हमारे मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इस हिंदू धर्म सभा को सफल करने के लिए मंच पर उपस्थित हरिशंकर जी महाराज, विष्णुदास जी महाराज, रमेश चंद्र जी महाराज, सुमेर सिंह जी महाराज, प्रताप भानु जी, आज आपके इस जयपुर में इस पवित्र स्थान पर हिंदू धर्म सभा लगाने का एक उद्देश्य है मेरे मित्रों। क्या मेरी आवाज कोने तक आ रही है? आ रही है ना? ठीक है ना? आपके इस क्षेत्र में
जब तक तो स्लोगन लगा दिए, अभी आपको शांतिपूर्वक रहना है और सुनना है। और यहाँ पर लगाने का एक उद्देश्य है मेरे मित्रों, जयपुर की धरती पर धर्म सभा लगाने का एक उद्देश्य है। हमारे इस जयपुर का हिंदू कुंभकर्ण बन चुका है। कुंभकर्ण का इतिहास पता है ना, वो 6 महीने खाता है और 6 महीने सो जाता है। तो हमारे जयपुर का भी हिंदू सभाएं लगाकर उनको जोश भरना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है। और उसके बाद में जैसा ही सभा समाप्त, थोड़ा समय ज्ञात करते हमारा फिर हिंदू विश्राम मूड में चले जाता है। तो एक बात ध्यान रखना मेरे मित्रों, कि ये धरती वीरों की धरती है। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। और राजस्थान का हर वो नौजवान अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए मेरे मित्रों। आपके इसी धरती पर पप्पा रावल जी, महाराणा कुंभा जी, महाराणा सांगा जी, उदय सिंह जी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म आपके इसी राजस्थान की धरती पर हुआ है मेरे मित्रों। महाराणा प्रताप जी ने हमारे समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर कभी नहीं झुकाया। जंगल में रहकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन उस हरामी अकबर के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। वो शूरवीरों की धरती है राजस्थान। हमारे इस राजस्थान में, हमारे इस पवित्र राजस्थान में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म के प्रति ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं जिसको आज के हिंदू को सोचने और समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। क्या हमारे इस राजस्थान की इस पवित्र धरती पर, हमारे इस जयपुर की धरती पर क्या लव जिहाद के क्या केसेस क्या नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे इस धरती पर बकरीद के अवसर पर हम लोग बड़े बड़े नारे तो बहुत लगाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के हर वो प्लेटफॉर्म पर हम लोग ये नारा लगाते हैं कि देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। हम लोग तो नारे लगाने तक ही सीमित हो गए खाली। आज का हमारा हिंदू पुकारने वाला हिंदू हो गया खाली, काम करने वाला हिंदू नहीं रहा। हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है और ये लोग हमारी गैया मैया को काट कर उसका मांस खाते हैं मेरे मित्र। अरे अगर तुम सच्चे हिंदू हो, गौ माता के भगत हो, जिसने गाय का दूध नहीं पिया, ऐसा कोई एक व्यक्ति मुझे बता दो यहां पर। एक व्यक्ति मुझे बता दो जिसने गैया मैया का दूध नहीं पिया। क्या हमारी मां के समान हमारी गैया मैया है या नहीं है? मुझे बताओ, है या नहीं है? या सिर्फ गौपाष्टमी के दिन हो या जिस दिन अमावस हो उसी दिन क्या हम गैया मैया को याद करेंगे? क्या हम हमारी जिस मां ने हमें जन्म दिया है, क्या उसको हम कुछ ही दिन याद करते हैं या रोजाना याद करते हैं? रोजाना पैर भी पड़ते हैं ना। तो जो मां ने हमें पैदा किया और जिस मां ने हमें दूध पिलाकर बड़ा किया, क्या उसका एहसान चुकाने का कर्तव्य हमारा है या नहीं है? मैं आज के इन नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, तो कर्तव्य कैसे चुकाओगे मेरे मित्रों? क्या सोशल मीडिया पे कमेंट करके चुकाओगे
या एक छोटा सा सेल्फी वीडियो डाल के चुकाओगे? अरे बकरीद के अवसर पर गैया मैया को काट कर आपके इस जयपुर की पवित्र धरती पर, क्या शास्त्री नगर में, क्या वहां पर गैया मैया के टुकड़े मंदिर में नहीं फेंके गए? अरे आपके इसी नगर में जो बल्कि मानक चौक है, भटका बस्ती है, वहां पर भी इसी प्रकार से गौ माता को काटकर उसके मांस के टुकड़े फेंके गए या नहीं फेंके गए? फेंके गए या नहीं फेंके गए? मित्रों, सिर्फ शास्त्री नगर ही नहीं बल्कि जयपुर के शिवाजी कॉलोनी में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई है मेरे मित्रों। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा अकलौता देश है मेरे मित्रों जहां पर गैया को मैया कहा जाता है, गाय को पूजा जाता है मेरे मित्रों। और हमारे इसी भारत में गौ माता को काटा जा रहा है। कईयों क्षेत्र में गाय के कटे हुए धड़ को भी फेंका गया। और हमने तो सुना है कि ये जो हमारा शास्त्री नगर है, वहां पर बहुत सारे हमारे हिंदू जो बिखरे हुए हैं, जातिवाद में बिखर जा रहे हैं, पार्टीवाद में बिखर जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना मेरे मित्रों, आज राजस्थान के हर वो हिंदू को नहीं, भारत के हर वो हिंदू को मैं आज कहना चाहूंगा कि जब जब हिंदू जातिवाद में बटा है, हर बार हिंदू कटा है, हर बार हिंदू कटा है मेरे मित्रों। और अगर हिंदू इसी तरह से बटता गया तो एक दिन आने वाले समय में हिंदू तिलक लगाने के लिए डरेगा मेरे मित्रों, हिंदू तिलक लगाने के लिए सोचेगा। अरे गौ रक्षा कैसी की जाती है, मांस के टुकड़े फेंकने वालों को सबक कैसा सिखाया जाता है, आप हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं से सीख लेने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश का हिंदू संगठित होकर बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको इस मंच से धन्यवाद प्रकट करता हूं। एक कसाई ने बकरीद के अवसर पर गैया मैया को काटकर उसकी फोटो को इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के बाद में हिंदुओं को पता चला कि ये कौन है जिसने गैया मैया को काटकर इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। जब हिंदुओं ने पता किया तो बाजू की ही एक हिंदू मार्केट है कपड़े का, वहां पर उसकी 3 दुकानें जो जिसने किराए पर चढ़ा के रखी थी। हिंदुओं ने क्या किया, सारी की सारी दुकानों के सामने जाकर उसके कपड़े जो जिसने किराए पे लिया है, सारे के सारे कपड़े सामान रोड पे फेंक कर एक शक्ति प्रदर्शन यानी हिंदुओं का संगठन का उन्होंने परिचय दिया मेरे मित्रों। और सारे के सारे मार्केट के लोगों ने कसम खाई कि इस प्रकार की मानसिकता रखने वालों को एक भी दुकान हमारे क्षेत्र में हम खोलने नहीं देंगे। ये कार्य हमारे हिमाचल के हिंदुओं ने किया है मेरे मित्रों। आपके इसी जयपुर क्षेत्र में हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है। हिंदू बिखरा हुआ है, इसलिए तुम्हारी बहन बेटियों को मुल्ला उठा के ले जा रहा है। क्या उस धर्म की, उस जाति की लड़की गई, अरे मैं तो दूसरी जाति का हूं, मैं क्यों जाऊं उसके सपोर्ट में। अरे उसकी तो वो ठाकुरों की लड़की है, वो सिरवी समाज की लड़की है, वो सिकवाल समाज की लड़की है, वो फलाना वो ढिमका हो गई, मुझे क्या करना है, गई तो जान दे यार। इसीलिए हमारे हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जाता है। अरे सिर्फ 3 से 4 महीने में आपके इस जयपुर में 100 लव जिहाद के शिकार हमारी हिंदू बहन बेटी हो गई मेरे मित्रों।
करने देंगे हम। कुछ नहीं कर सकते सिवाय पुकारने के, नहीं करने देंगे। कुछ नहीं कर सकते सिवाय पुकारने के। अरे अगर कुछ करना ही है तो इतिहास जान लो। तुम्हारे अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, उस खून को पहचानो। महाराणा प्रताप का खून है तुम्हारे रगों में मेरे मित्रों। अरे मुझे क्या पड़ी हैदराबाद से आकर यहां पर हिंदुओं को जगाने की, मुझे क्या पड़ी मेरे मित्रों। अरे हिंदू कैसे जागता है, हैदराबाद के हिंदुओं को देखकर तो सीखो मेरे मित्रों। अरे जब हिंदू बाहर निकलता है तो व्हाइट टोपी वाले घरों में छुप जाते हैं। ये संगठन हैदराबाद के हिंदुओं ने बताया है मेरे मित्रों। अरे जब हिंदू भगवा लेकर निकलता है, जब रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है, तो इतिहास गवाह है। उठाकर देख लो कौन सा भी पेपर, कोई भी व्हाइट टोपी वाला रोड पे नहीं आता है। ये संगठन हैदराबाद जैसे क्षेत्र में हिंदुओं ने किया है मेरे मित्रों। हिंदू संगठित हुआ है। एक समय था वहां पर भी खुलेआम गैया मैया को काटा जाता था। एक समय था हिंदू तिलक लगाने के लिए सोचता था, लेकिन आज कोई भी मुल्ला गैया मैया को काटने के लिए 10 बार सोचता है। ये सोचता है कि कहां से कौन हिंदू गौरक्षक आकर हमें पीट कर गैया को छुटा ले जाएगा। ये भय वहां के गौ हत्यारों के मन में बैठ गया है मेरे मित्रों। वहां के हिंदुओं ने कोई अमृत नहीं पिया, वहां के हिंदुओं ने कोई स्पेशली भोजन नहीं किया। आप जैसे हैं वो भी वैसे ही है मेरे मित्रों। अरे आप तो भाग्यशाली हो, यहां पर तो महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों का जन्म हुआ। लेकिन तेलंगाना का उतना बड़ा कोई इतिहास नहीं रहा मेरे मित्रों। वहां पे तो इन हरामी निजामों का राज था तेलंगाना राज्य में। लेकिन जब जब हिंदू संगठित होता है, तब तब हिंदू जातिवाद को बाजू रखकर भगवान में विश्वास करके आगे बढ़ता है। हमेशा हिंदुओं की जीत होती है मेरे मित्रों, हमेशा से हिंदुओं की जीत होती है। ये बात ध्यान रखना। अरे हमारे इस जयपुर में एक अजीबोगरीब एक केस मेरे मित्र ने बताया था, हमारे करण भाई ने, कि भैया एक मोबाइल की शॉप है, वहां पर हिंदू लड़की मोबाइल बनाने जाती है। मोबाइल बनाने वाला मुल्ला लड़की को कहता है मैं आपका फोन तो फ्री में बना के दे दूंगा। लड़की सोचती है कि इसका डिस्प्ले चले गया और ये कहता है कि फ्री में बना के देगा। लड़की खुश हो गई क्योंकि लड़कियों को पॉकेट मनी बहुत कम मिलता है घर से। लड़की खुश हो गई, मेरे 4-5 हजार 10 हजार रुपए बच गए, चलो फ्री में तो मेरा मोबाइल बन जा रहा है। लड़के ने फ्री में मोबाइल बनवा दिया, लड़की को दे दिया। लड़की के मोबाइल से अपने फोन को उसने रिंग कर लिया, लड़की का नंबर आ गया। अब वो हर 4-5 दिन के दिन आप कैसे हो, आपका मोबाइल कैसा है, कुछ परेशानी है क्या, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मैसेज करके 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 लड़की को उसने फंसा लिया मेरे मित्र। लड़की को मैसेज कर करके उसने फंसा लिया और अपने एक दोस्त की पार्टी में उस लड़की को बुलाता है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला कोई दवा मिलाकर उस लड़की का बलात्कार करता है, उसको वीडियोग्राफी करता है। उसके बाद में लड़की को ब्लैकमेल करता है कि भाई अभी मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, थोड़े घर में से चुरा कर पैसे तो ला ले। लड़की घर में से जो जो भी मिलता है चुरा के करके, क्योंकि लड़की को डर है कहीं ये वीडियो इसने वायरल कर दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। जितने हो सके उस लड़के को पैसे देती गई। आखिरी में मिलने के बहाने लड़की को दिल्ली लेकर भाग गया। माँ बाप ने कंप्लेंट दी, उस हरामी को पकड़ के लाए, आज साला जेल में है। लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं हैं मेरे मित्रों, ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो हमारे नजर तक नहीं आ रही, जो हमें पता नहीं चल रहा। और हम लोग
सोशल मीडिया में लव जिहाद के खिलाफ हम बात करें मेरे मित्रों। लव जिहाद को अगर रोकना है ना, बलिदान देना सीखो, बलिदान देना सीखो। और जहां पर हमारी हिंदू बहन को अगर कोई लव जिहाद के नाम पर अगर फंसाता है, उस लड़की की रक्षा के लिए, उनके परिवार की रक्षा के लिए जातिवाद को बाजू रखकर कि ये मेरी बहन है, ये हिंदू है, ये मेरी बहन है, अगर संगठित होकर उस लड़की के परिवार के साथ आप खड़े हो जाते हो तो कोई मूल्य की मजाल नहीं कि हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सके। मेरे मित्र, आंख उठाकर देख सके। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या पक्का? मेरे मित्रों, अगर ये हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है। हर एंगल को हमें ध्यान से सोचने और समझने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हमारा दोस्त बता रहा था, हमारा आजाद भाई आया दिल्ली से, साथ में हमारे सोनू भैया आए। उन्होंने भी एक केस बताया कि भैया कुछ महीनों पहले स्कूल में जो हमारी लड़कियां होती है, उनकी आईडी का जो नाम होता है वहां पर इस्लाम लिखा गया। लड़की विरोध नहीं करी क्योंकि नाम बदलने में समय लग जाता है। लड़की ने विरोध नहीं किया, सिलसिला चलते गया, सिलसिला चलते गया। लड़कियों ने विरोध नहीं किया। अगर हम विरोध करते तो ये कब के ही उजागर हो जाता। मेरे मित्रों, फिरोज खान, मिर्जा, मुजाहिदीन, शबाना, ये 3 टीचरों को सिर्फ सस्पेंड किया गया इतना बड़ा कांड करने के बाद में। क्या किया गया? सिर्फ अरे इनको सस्पेंड की जगह चौराहे पर लगाकर सालों को गोली मार दी। अगर ऐसे लोगों को गोली मारते तो फिर कोई नाम में परिवर्तन करने के लिए 1000 बार सोचता। अरे गोली मारने के लिए क्यों डरती है सरकारें? मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, क्यों डरते हैं भाई? अरे भगवाधारी सरकारों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप आपकी गर्दन काट के भी इनके पैरों में रखोगे तो वोट तुम्हें नहीं डालने वाले हैं। अपने खून का एक एक खतरा अगर इनकी सेवा के लिए अगर आप बहा दोगे तो भी ये वोट, ये बात भगवाधारी नेताओं को आज समझने की आवश्यकता है। आज लोग कह रहे हैं कि सीटें कम हो गई, अब हिंदुत्व की बात कोई नहीं करेगा, कोई राजनेता नहीं करेगा। अबे सालो, हम वो राजनेता नहीं जो इस कुर्सी के लिए सेकुलर बन जाए। अरे हम तिलकधारी नेता है, तिलकधारी हिंदू है जो मरते दम तक हिंदुत्व का प्रचार करेंगे और करते रहेंगे। मेरे मित्रों, अगर आपको सुरक्षित अगर आप रहना है ना, तो आने वाले समय में हिंदुवादी नेताओं का निर्माण करो, जो लव जिहाद के खिलाफ खुलकर बोले, खुलकर लड़े, जो लव जिहाद के खिलाफ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे, धर्मांतरण के खिलाफ, गौ हत्या के खिलाफ जो नेता खड़े होगा हम उसको ही वोट डालेंगे। ये दिमाग में बिठा लो मेरे मित्रों। अरे ये भूल जाओ कि ये मेरी जाति का है। अरे क्या अगर कोई सेकुलर अगर आपकी जाति का होगा तो अगर आप उसको जिता दोगे तो ये समझो आप लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हो, गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हो, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई भी सेकुलर हिंदुत्व का कार्य ना करेगा, ना ही हिंदुत्व की बात वो करेगा। मेरे मित्रों, मैं राजनीति की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बिना उसके
हिंदू राष्ट्र की स्थापना हम नहीं कर सकते। बिना राजनेताओं के हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकते। इस बार हमारा हिंदू जातिवाद में बंटकर चूक गया। अगर 400 पार हो जाते तो भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है। भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है। अरे जो 3 टीचरों को सिर्फ सस्पेंड किया गया, हमने सुना है कि वो टीचरें जानबूझकर हमारी हिंदू लड़कियों को मुल्लों के बाजू बिठाते थे, जानबूझकर बिठाते थे, ये भी पता चल रहा है। तो मेरे मित्रों, जहां जहां पर सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, जब जब वहां का दौरा लगा लेना और हमारी हिंदू बहन बेटियों से पूछना, तुम्हें पढ़ाई सही चल रही है नहीं चल रही है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क करे, या हमारे जो अजय भाई है ना, अजय कांत जी, उनको भी लेकर चले जाना, क्योंकि वो लव जिहाद और धर्मांतरण और गौ हत्या के खिलाफ कई वर्षों से लड़ रहे। हैदराबाद आए थे मुझसे मिलने के लिए। अरे आज एक अजय नहीं, हर क्षेत्र में, हर बस्ती में एक अजय बनने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। अगर आपकी हर बस्ती में अगर एक हिंदू, मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदुत्व का कार्य करना है, अगर ये सोच लिया मेरे मित्रों, तो हर क्षेत्र में ऐसे महाराणा प्रताप की सेना का निर्माण हो जाएगा मेरे मित्रों। अगर हर क्षेत्र में अगर ऐसी सेना का निर्माण होगा तो उस क्षेत्र में क्या लव जिहाद होगा, गौ हत्या होगी, क्योंकि वहां का हिंदू संगठित रहेगा, तभी आप लोग लड़ सकते हैं मेरे मित्रों। अरे हम इस बार चूक गए, लेकिन उनको कहना चाहूंगा कि हमारा मुंह कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। हमारा सपना है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। आज हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी, हमारे विश्वास जी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए वहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहां पर लागू किया है। अरे वैसे ही हमारे राजस्थान में भी एक देश एक कानून का निर्माण होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हमारे राजस्थान में भी लागू होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक कदम आप बढ़ाइए, 100 कदम बढ़ाने की शक्ति राजस्थान का हिंदू आपको देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? क्योंकि अगर ये कोड लागू होगा मेरे मित्रों, तो शरिया का कानून नहीं चलने वाला। शरिया का कानून नहीं चलने वाला। 4 शादियां नहीं कर सकते, 40 बच्चे पैदा नहीं कर सकते, अगर ये कानून लागू हो जाता है। अरे गाय को काटने के लिए 10 बार सोचेंगे, लव जिहाद करने के लिए 10 बार सोचेंगे, अगर ये कानून पारित हो जाता मेरे मित्रों, ये लोग कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू होने नहीं देंगे। अगर ये लागू हो गया तो हम फिर बलात्कार कैसे करेंगे, 4 7 शादियां हम कैसे करेंगे। लेकिन आज नहीं तो कल हमारा हिंदू जातिवाद को बाजू फेंक कर हिंदू इकट्ठा होगा और पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा मेरे मित्रों। अरे आप तो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखकर डर रहे हो। अरे हमने तो CAA लागू कर दिया। अरे पाकिस्तान से अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान और कश्मीर में कईयों हमारे हिंदू जो सताए हुए थे, उनको आज सुरक्षा दी जा रही है मेरे मित्रों। जो दूसरे इस्लामिक कंट्री से जो हमारे भारत के जो वापिस आ रहे हैं, उनको CAA के तहत मान्यता भी दी जा रही है मेरे मित्रों।
अरे अभी तो एनआरसी भी लागू होना बाकी है। अगर एनआरसी लागू हो गया, जो 2 करोड़ जो है रोहिंग्या मुसलमान इधर उधर के जो भाग कर आकर इनके बाप की जागीर समझ रहे ना हमारे भारत देश को, अनाथ आश्रम समझ रहे हमारे भारत देश को, एनआरसी लागू करके इनको लात मार के भेजा जाएगा, नहीं तो 72 हुरों के पास भेजा जाएगा। मेरे मित्रों, हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना है कि मोदी जी, आज भारत में जनसंख्या बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ते जा रही है। मोदी जी, डरने का नहीं, जैसे आप पहले थे वैसे आप अभी भी होना चाहिए। जो डिसीजन आप पहले लेते थे वो डिसीजन आज भी आपको लेने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण पे भी कानून बनना चाहिए मेरे मित्रों। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों? क्योंकि आज पंक्चर बनाने वाला 10 बच्चे पैदा कर रहा है। अरे आज ऑटो चलाने वाला 10 बच्चे पैदा कर रहा है। अरे 10 घंटे काम करने के बाद में 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाने वाला भी 4 शादियां करके 40 बच्चे पैदा कर रहा है। तो हमारे इस भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे मित्रों, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है मेरे मित्रों। आज हमारे भारत को धीरे धीरे चारों तरफ से खोखला किया जा रहा है। अरे जब 1947 में हमारा जब भारत देश आजाद हुआ मेरे मित्रों, तो हमारे देश की जनसंख्या लगभग यानी 37 करोड़ थी, जिसमें मुसलमानों की संख्या सिर्फ 2 करोड़ थी मेरे मित्रों 1947 में, और बाकी 35 करोड़ जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई सभी मिलाकर थे मेरे मित्रों। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद में मेरे मित्रों, आजादी के 75 साल के बाद में हमारे भारत देश की संख्या 130 करोड़ हो गई है। 130 करोड़ हो गई है, जिसमें हमारी संख्या 85 करोड़ है, तो मुसलमानों की संख्या 35 से 40 करोड़ कैसे हो गई, ये मंथन आप सबको करने की आज आवश्यकता है मेरे मित्रों। आजादी के समय, आजादी के बाद अगर हम 35 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ पहुंची है, तो लगभग 143% हिंदुओं की आबादी बढ़ी है मेरे मित्रों। चौंकाने वाली बात यहां है, आजादी के समय जो मुसलमानों की 2 करोड़ की जो संख्या थी, 1650% आज तक बढ़ गई है। कितने? 1650, यानी 35 से 40 करोड़ संख्या मुसलमानों की बढ़ गई। अगर ऐसे ही संख्या बढ़ते गई मेरे मित्रों, तो आने वाले समय में इनके पार्षदों की संख्या बढ़ जाएगी। इनके पार्षदों की संख्या हर राज्य में बढ़ेगी, इनके विधायकों की संख्या हर राज्य में बढ़ेगी। अगर इनके विधायकों की संख्या अगर हर राज्य में बढ़ेगी, तो इनके मुख्यमंत्री भी हर राज्य में, अगर इनके मुख्यमंत्री हर राज्य में बढ़ गए, तो जैसे हमारा बड़ा साला ओवैसी कहता है, हमारा बड़ा साला ओवैसी कहता है कि आने वाले समय में एक मुसलमान प्रधानमंत्री होगा। मित्रों, ये चीज सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर इनके पार्षद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, तो इनका प्रधानमंत्री भी बन सकता है। बन सकता है ना? अगर इनका प्रधानमंत्री बना
बन गया मेरे मित्रों। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 25% थी और आज 1% बची है। अगर भारत का प्रधानमंत्री, अगर कोई मुसलमान, कहां जाएंगे? अरे जो 24% हिंदू पाकिस्तान में, यानी टोटल 25, अब तो एक बचा, 24% हिंदू कहां गए? उन हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया, उन हिंदुओं को मार दिया गया, बहनों के साथ बलात्कार किया गया। अगर भारत में अगर इनका प्रधानमंत्री बनेगा तो तुम सबका भी हाल वही होगा मेरे मित्रों, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए हम बार बार डिमांड करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि हमें जागने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। कुछ ही दिन पहले 1950 से लेकर 1915 तक का एक ग्लोबल सर्वे हुआ। उस सर्वे में हिंदुओं की जनसंख्या 9% कम हो गई है और मुसलमानों की संख्या 43% बढ़ गई मेरे मित्रों। सोते रहो, जातिवाद में बढ़ते रहो, आने वाले समय में सबका राम राम सत्य होने वाला है, यह बात ध्यान रखना। साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इतिहास के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। आज नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में किस किस को पता है? सबको पता है मित्रों? आज 17 करोड़ रुपए लगाकर फिर से उसको जीवित किया है हमारे भगवाधारी प्रधानमंत्री ने। अरे बख्तियार खिलजी नामक वो समय पर मुगल हरामी था, बख्तियार खिलजी, उसको एक बीमारी हो गई, पता नहीं साले को कौन सी बीमारी हो गई, लेकिन उस बीमारी का इलाज कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। सभी हकीमें आ रहे, इलाज कर रहे, लेकिन इलाज का हल नहीं मिल रहा, तड़प रहा है। वो सोच लिया कि मैं मरने वाला हूं। हम हकीमों को बोला कि कुछ भी करो, क्या भी करो, मुझे इस रोग से छुटकारा दिलाओ। तो हकीमों ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां पर आपका इलाज हो सकता है। तो तुरंत उस खिलजी ने कहा कि जो भी इलाज करेगा उसे बुलाओ। तो उस विश्वविद्यालय के, नालंदा विश्वविद्यालय के हमारे पंडित राहुल श्री बद्री जी को बुलाया गया और हमारे पंडित जी ने देखा, कह रहे ये हरामी को तो कोढ़ की बीमारी हो गई। मन ही मन में वो सोच रहे, क्योंकि उसका अत्याचार पता था, उसका अत्याचार पता था कि किस तरह से हिंदुओं को मारता है, काटता है। लेकिन क्या करे, अगर इलाज नहीं भी करे तो मैं मरूंगा, साथ में मेरे शिष्य मरेंगे। तो हमारे पंडित जी ने कहा कि मैं आपका इलाज करूंगा। तो उस खिलजी ने क्या कहा कि मैं किसी काफिर की जड़ी बूटी का उपयोग नहीं करूंगा, भारत में बनी हुई जड़ी बूटी का मैं उपयोग नहीं करूंगा। तो हमारे पंडित जी बहुत ही होशियार थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप क्या करते हो, रोज आपका शेड्यूल क्या होता है? तो उसने कहा रोज खाना पीना, कुरान पढ़ना, सो जाना। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, वो कुरान मुझे दे दो। पंडित जी कुरान लेकर जाकर पूरी कुरान पर लेप लगा दिए जड़ी बूटी का, हर वो पेज पर, और कुरान भेज दिए कि आप जितने दिन ये कुरान पढ़ोगे आप ठीक हो जाओगे। तो वो खिलजी कुरान पढ़ने लगा, थूक लगाना, पेज को पलटाना, थूक लगाना, पेज को पलटाना, तो वो जड़ी बूटी उसके शरीर में जाना और वो धीरे धीरे ठीक हो जाना। पूरा ठीक हो गया वो खिलजी पूरा ठीक होने के बाद में पंडित जी को बुला के आपने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया जो मैं ठीक हो गया? अरे हमारे पास जो दवा नहीं, हमारे पास जो मंत्र नहीं,
वो मंत्र तुम्हारे पास कहां से आया? तो पंडित जी ने कहा कि हमारे पास कोई मंत्र नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, लाखों करोड़ों वहां पर पुस्तकें हैं, उसी पुस्तकों से ज्ञान हमने प्राप्त करके आपके लिए जड़ी बूटी का लेप बनाकर कुरान में लगा दिया और आप ठीक हो गए। वो खुश होने के बजाय वो क्रोधित हो गया। उसने ये सोचा कि हमारे से बड़ी विद्या इनके पास है, हमारे से बड़ी शक्ति इनके पास है। नेक्स्ट डे हजारों की सेना ले जाकर नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है हरामी। वहां पर 10,000 शिक्षक, 1600 शिक्षक थे, उनको मार दिया। 10,000 विद्यार्थी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी उसने काट दिया। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा मेरे मित्रों, जलता रहा। लेकिन आज 1700 करोड़ लगाकर फिर से उसको जीवित किया, हिंदुत्व का, सनातन का प्रचार के लिए फिर से उसको प्रारंभ किया। भगवाधारी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हमें ये सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें कार्य करना है, किस प्रकार से हमें संगठित होकर आगे बढ़ना है। आज किसी हिंदू ने नहीं सोचा था कि हम जीते जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनते हुए देखेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के हम दर्शन कर सकेंगे। लेकिन हम सब के सब भाग्यशाली है जिनको प्रभु श्री राम जी के दर्शन भी मिल गए और 500 सालों का संघर्ष भी खत्म हो गया मेरे मित्रों। लेकिन एक विश्वास था, अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा, वो तो होकर रहेगा, वो तो होकर रहेगा। किसी मई कलाल में दम नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हमारा बाबा है ना, वो ठोकने वाला बाबा है, वो बात करने वाला बाबा नहीं है मेरे मित्रों। और वही हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है कि हमें भी सत्ता का कोई लोभ नहीं है, हम भी काशी और मथुरा का ही टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम भी वही टारगेट में बढ़ रहे। लेकिन उन्होंने एक निवेदन किया मेरे मित्रों, योगी जी ने एक निवेदन किया हिंदू समाज से। हिंदू समाज को यही उन्होंने संदेश दिया कि जब तक हिंदू संगठित रहेगा तब तक हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर हिंदू समाज जातिवाद में बढ़ जाएगा तो आप सबका जो सपना है ना काशी और मथुरा का, वो कभी पूर्ण नहीं होगा मेरे मित्रों, कभी पूर्ण नहीं होगा। आज इसीलिए हम आपके इस जयपुर की पवित्र धरती पर आकर आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आए हैं, आपको, आपके बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आप सबको भेजना है मेरे मित्रों। क्योंकि जो लड़का संघ की शाखा में जाता है वो महाराणा प्रताप जैसा हिंदू वीर बन जाता है मेरे मित्रों। क्योंकि आपको जिस कॉलेज में ज्ञान नहीं मिलता, जिस स्कूल में ज्ञान नहीं मिलता, वो ज्ञान आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में मिलता है मेरे मित्रों। अरे जो व्यक्ति बचपन से शाखा जाता है और शाखा में बड़ा होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है मेरे मित्रों। और राजस्थान में हम जब रिसर्च कर रहे थे, जब नौजवानों के बारे में हमने रिसर्च किया तो नौजवान छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर रहा है, फांसी डाल ले रहा है, ट्रेन के नीचे सो रहा है, लारी के नीचे जाकर सो रहा है। मैं उन नौजवानों को एक संदेश देना चाहूंगा, अरे अगर मरना ही है तो हमसे मिलो। अरे हम ऐसी मौत देंगे, जीते जी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम मरने के बाद तुम्हारा परिवार वाला बोलेगा कि ये हमारा बेटा था, गर्व से बोलेगा। आपके पड़ोस पड़ोस के
जिसने देश धर्म के लिए अपने प्राण दिए, ये हमारा बच्चा था। वो ज्ञान, वो शिक्षा आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मिलेगी मेरे मित्रों। आज पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो वो ओल्ड सिटी का असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेते लेते क्या कहता है? फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद का वो नारा लगाता है। मैं उस ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा, अरे जिस देश में तू राजनीति करता है, जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, अरे भारत माँ की जय भी बोल दिया कर। अरे भारत माता की जय भी बोल दिया कर। अगर तुझे इतना ही प्यार है फलस्तीन से, तो तू और तेरे भाई को लेकर चले जा फलस्तीन। अगर तेरे में दम है, तेरे पार्टी कार्यकर्ताओं में दम है, तो चले जा फलस्तीन, बंदूक उठा कर देख। अरे वही फलस्तीन के लोग तुम दोनों चूहों को मार मार के भगाएंगे, जैसे पाकिस्तान में तुम मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाता है, वैसे ही फलस्तीन में भी तुम लोगों को मुहाजिर कहकर वहां से मार के भगाएंगे। बेटा, ये भारत देश है, और भारत देश में रहने वाला चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो भारत माता की जय ना बोले, जो वंदे मातरम ना गाए, उसको इस मेरे भारत देश में रहने का अधिकार अरे वंदे मातरम गाना होगा, वरना यहाँ से जाना होगा। अरे नहीं गए तो जबरन तुझे भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आखिरी में एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे मित्रों, एक ही बात। जो जातिवाद की बात करे ना, उससे दोस्ती मत करो। जो हिंदुत्व की बात करे, मरते दम तक उसका साथ दो। ये मैं मेरे हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थान पर आइए और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का गायन करेंगे। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन,
तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता,
रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा।